हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। जैसा कि रॉयल रंबल अब से कुछ टाइम बाद ऑन एयर होने वाला है। इस शो से पहले स्टेफनी मैकमैन ने कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ सरप्राइज एट द रॉयल रंबल दिस सैटरडे, लॉट्स ऑफ सरप्राइज दैट आई डोंट इवन नो अबाउट एंड इफ आई डिड आई वुड नॉट बी अलाउड टू से। आई नो सम थिंग्स बट नॉट ऑल थिंग्स। स्टेफनी मैकमैन का क्लियर कहना है कि भाई इस सैटरडे को रॉयल रंबल में बहुत सारे सरप्राइज होने वाले हैं। बहुत सारे सरप्राइज ऐसे भी हैं जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं है, और अगर उन्हें पता भी होता तो भाई वो कह नहीं पाती, क्योंकि वो उन्होंने ये भी बोला कि कुछ चीज़ें मैं जानती हूँ लेकिन सभी चीज़ें मैं नहीं जानती। अब देखिए, WWE के कहने और करने में फ़र्क है। न्यू बिगनिंग, न्यू एरा, ये वो फलाने वर्ड्स हैं जो हम काफ़ी बार मैकमैन फैमिली से सुन चुके हैं, बट होता कुछ नहीं है। अब हो सकता है कि सरप्राइजेज हों या केवल शो को हाइप करने के लिए ऐसा स्टेफनी मैकमैन ने कहा हो, ये तो शो देख के ही पता चलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओजी ब्लड लाइन और न्यू ब्लड लाइन के बारे में, जिनको पिछले काफ़ी टाइम से हम फ्यूड में देख रहे हैं। अब पूरी ब्लड लाइन को साथ में स्पॉट करा गया। मेरा मतलब ओजी ब्लड लाइन और न्यू ब्लड लाइन दोनों के मेंबर्स को एक साथ स्पॉट करा गया है। एक्चुअल में स्टेफनी मैकमैन का एक शो मार्च में ESPN पे आने वाला है जिसका नाम है स्टेफनी प्लेसेस, जिसमें वो कई सारे सुपरस्टार से बात वगैरह करेंगी, टाइम स्पेंड करेंगी उनके साथ। और ये फोटो जो निकल के आया है, जो कि शायद ब्लड लाइन वाले एपिसोड से ही होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि सोलो सिकोआ, स्टेफनी मैकमैन, पॉल हेमन, जे ऊसो, सैमी ज़ैन, जिम्मी ऊसो, टांगालोआ, टामाटोंगा और जैकब फातू सभी एक यॉट पे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और भाई साहब, कुछ लोग तो फिंगर भी ऊपर करके वही साइन वी द वंस वाला बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखते हैं ये एपिसोड कब आउट होगा, हालांकि ये शो मार्च में शुरू होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं द रॉक के बारे में। क्या रॉक रॉयल रंबल में दिखाई दे सकते हैं, और अगर दिखेंगे तो वो रॉयल रंबल मैच में क्या करेंगे, जहां रोमन रेंज भी इस मैच का पार्ट होने वाले हैं। देखिए, इंडियानापोलिस में रॉयल रंबल से पहले WWE ने स्ट्रीट पे जो साइन होते हैं उनको WWE सुपरस्टार के नाम पे लगाया हुआ है, जिसमें 25 सुपरस्टार के नाम पे ये स्ट्रीट साइन दिए गए हैं, जिसमें केविन ओवंस एवेन्यू, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस रोड, ब्लड लाइन बॉलवेयार्ड, ट्राइबल चीफ, CM पंक, ड्रू मैकिंटायर सबके नाम पर है। इसमें अगर आप गौर करेंगे तो लास्ट में द पीपल PKWY जो कि रॉक के लिए है, और ये सभी सुपरस्टार इस टाइम एक्टिव हैं, जिस वजह से रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि रॉक रॉयल रंबल में दिखाई दे सकते हैं। अब मान लेते हैं कि रॉक रॉयल रंबल मैच में दिखते हैं, तो उनके सामने रिंग में ब्लड लाइन के बहुत से मेंबर्स आएंगे, जैसा कि रोमन रेंज भी होंगे। अब सोचो कि रॉक रोमन रेंज को इस मैच में एलिमिनेट कर दें, और उसके बाद WWE रोमन रेंज वर्सेस रॉक के बीच रेसलमेनिया 41 में मैच बुक करे। अब ये होगा कैसे और क्यों? तो देखिए, रोमन रेंज अब किसी के साथ फ्यूड में नहीं है, यानी कि WWE रोमन रेंज के लिए रेसलमेनिया 41 के लिए कुछ नया प्लान करेगी। अब रोमन रेंज के रॉयल रंबल जीतने के चांसेस इसलिए भी कम है क्योंकि अगर रोमन रेंज जीतते हैं तो वो कॉडी रूड्स को चैलेंज करेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर लगातार तीसरी बार फैंस को रोमन रेंज वर्सेस कॉडी रूड्स रेसलमेनिया में दिखेगा, जो कि शायद ही फैंस देखने में इंटरेस्टेड होंगे। और अगर गंथर को चैलेंज करेंगे तो उनको चैलेंज करने का कोई सेंस बनता नहीं है, या तो फिर रेसलमेनिया 41 से पहले गंथर को हरा के कोई और सुपरस्टार चैंपियन बन जाए, जैसे कि CM पंक, सेथ रॉलिंस या फिर ड्रू मैकिंटायर, जो कि बहुत मुश्किल से लग रहा है। अब अगर रॉक रोमन रेंज को एलिमिनेट करते हैं तो WWE रेसलमेनिया 41 में रॉक वर्सेज रोमन रेंज बुक कर पाएगी, जिस मैच की डिमांड पिछले काफ़ी सालों से है। तो लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा थी। रोमन रेंज अब चैंपियन नहीं है, और अब ये मैच बुक होता है तो प्रिडिक्ट कर पाना आसान नहीं होगा कि विनर कौन होगा। लास्ट ईयर भी मैंने कहा था कि अगर WWE रोमन रेंज वर्सेस रॉक कराती है, उस टाइम रोमन रेंज चैंपियन थे, तो नॉन टाइटल मैच होना चाहिए। अब आपको याद होगा कि साल 2015 में रोमन रेंज रॉयल रंबल जीते थे, वो भी रॉक की हेल्प से। उस टाइम रोमन रेंज को काफ़ी ज़्यादा हिट मिला था। अब 2025 है, पूरे 10 साल हो चुके हैं उस बात को, तो रॉक आके रोमन रेंज को एलिमिनेट कर सकते हैं। 2015 में जितवाया था और अब 10 साल बाद एलिमिनेट करते हुए दिखाई दें तो भाई गजब हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि रॉक एलिमिनेट करेंगे क्यों? तो देखिए, रॉक के पास रीज़न बहुत हैं रोमन रेंज को एलिमिनेट करने के लिए। वहीं फाइनल बॉस वाली जो इमेज है रॉक की, वो भी दिखेगी, क्योंकि रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के डेब्यू एपिसोड में रॉक बड़ी धर्मात्मा वाले कैरेक्टर में दिखाई दिए थे। रोमन रेंज से कॉडी रूड्स से अच्छे से पेश आ रहे थे। अगर ऐसा होता है तो रॉक फिर फाइनल बॉस वाली इमेज कंटिन्यू करते हुए दिखाई देंगे, जो कि उन पे सूट भी कर रही है। अब देखिए, सब WWE पे है। क्या WWE रोमन रेंज वर्सेस रॉक कराने के मूड में है भी या नहीं भी? नहीं है तो फिर तो कुछ भी होप रख लो,
पूरी नहीं होगी। और अगर WWE इस साल कराने के मूड में है तो फिर तो फैंस को मैच दिखाई दे सकता है। और वैसे भी रोमन रेंस किसी रनिंग फ्यूड में नहीं है, तो हो सकता है कि WWE रेसलमेनिया 41 के लिए कुछ डिफरेंट प्लान कर रही हो। वहीं ड्रू मैकिंटायर भी रोमन रेंस के पीछे हैं, तो मुझे ये भी लग रहा है कि रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर WWE रेसलमेनिया 41 में ना करा दे। हालांकि ये रेसलमेनिया वर्दी मैच नहीं होगा फैंस की नज़र में। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स। आप कमेंट करके बताना कैसा लगेगा अगर रॉक रोमन रेंस को एलिमिनेट कर दें। अगर वीडियो यहाँ तक देखिए, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।